गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब एंड कहाँ। ठीक है। अब आपने पिछले 2 सालों से पढ़ा होगा कि डेट्स के बारे में पढ़ा होगा। मीन्स आप जब भी हिस्ट्री की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि ओह डेट्स, वही डेट्स याद करनी पड़ेगी। मीन्स हिस्ट्री मीन्स डेट्स, सिर्फ वही चीज़ें। ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि डेट्स ही क्यों पढ़ना है या फिर डेट्स कब पढ़ना है, और डेट्स इम्पॉर्टेंट है तो कितनी इम्पॉर्टेंट है, और डेट्स की इतनी इम्पॉर्टेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर डेट्स के अलावा अदर चीज़ें भी हैं हिस्ट्री में या नहीं। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या होता है कई बार कि हम लोग मतलब बोर हो जाते हैं सिर्फ ये सोच के। मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं डेट्स वो हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न यही है कि डेट्स याद करनी पड़ेंगी, और डेट्स के साथ बहुत सारे फैक्ट्स होंगे वो सब याद करने पड़ेंगे, और सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। कब राजा बने, कब नहीं बने, कब युद्ध हुआ, कब कौन सा युद्ध हुआ, कब किसने क्या चीज़ घोषणा की। मतलब स्टूडेंट्स के दिमाग में यही सब होता है। ठीक है। तो हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स से नहीं होती है। ठीक है। डेट्स के अलावा भी हिस्ट्री होती है। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब आप सुबह उठते हैं, ठीक है, और सुबह आपने दूध पिया या चाय पिया, जो भी है, ठीक है। अगर आप दूध पीते हैं तो क्या कभी आपने सोचा है कि दूध पीना इंसान ने कब से स्टार्ट किया था? कि मीन्स गाय का दूध पीना चाहिए कि भैंस का दूध पीना चाहिए। बहुत सारे रीज़न में क्या बोलते हैं, ऊँट का भी दूध निकालते हैं, बकरी का दूध निकालते हैं, याक का दूध होता है। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग एनिमल्स का दूध वो करते हैं। तो अचानक से तो शुरू नहीं हुआ होगा। तो ये सब कब से शुरू हुआ है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे हिस्ट्री में आती हैं। और कौन से राजा ने क्या काम किया था, उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, ये सारी चीज़ें भी हिस्ट्री में आती हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री सुनने में जितनी बोरिंग है उतनी बोरिंग है नहीं। ठीक है। हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, किस्से हैं। अगर हम इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ें, ठीक है, और डेट्स के साथ अगर मैच कराए तो हम लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता है। ठीक है। तो हिस्ट्री को लेकर के अगर आपने अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा रखी है कि डेट्स याद करना पड़ेगा, उसके साथ फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, तो इस सारी चीज़ों को भूल जाइए। ठीक है। हिस्ट्री को आप इंजॉय कीजिए कहानियों के साथ। ठीक है। और जब कहानियों के साथ आप फैक्ट्स को मिक्स करेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा और आपको हिस्ट्री बोरिंग भी नहीं लगेगी। और फैक्ट्स के साथ ऑटोमेटिकली डेट आती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं, धीमे धीमे आती हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है, अब बुक के अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें एक छोटी सी एग्जांपल दिया हुआ है कि आप रोड साइड किसी को चाय पीते देख रहे हैं, तो क्या चाय अचानक ही आ गई हो गई लाइफ में? नहीं, चाय की भी एक स्टोरी होगी कि हाँ, कि कैसे चाय कहीं चाइना में उगी थी, वो फिर कैसे धीरे धीरे इंडिया में आई, और आज वही चाय घर घर में लोग उसको पहचानते हैं और सबसे पहले चाय ही पीते हैं। तो मीन्स इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ठीक है। अब वो स्टोरी क्या है, उस स्टोरी को हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री से क्या पता चलता है कि वो चीज़ कब स्टार्ट हुई, कैसे डेवलप हुई, और वो चीज़ आज कैसे हमारे सामने है। अब शुरू शुरू में आपने ट्रेन के बारे में पढ़ा होगा कि जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था, बहुत शोर करता था, और आज हमारे सामने क्या है, बुलेट ट्रेन भी हम जानते हैं उसके बारे में। क्या बोलते हैं, स्टीम इंजन से आज इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में भी जानते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हिस्ट्री है। मीन्स हिस्ट्री के ही पास सारी चीज़ों के जवाब है कि हाँ, ये चीज़ शुरू में कैसे बनी थी और धीरे धीरे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए एक फिगर है। यहाँ पे फिगर में आप देख रहे होंगे कि एक ये जो ब्राह्मण है, ये क्या कर रहे हैं, ये ब्राह्मण जो है ये अपना शास्त्र मीन्स होता है जो बुक्स वगैरह लिखी हुई है ना, वो बुक्स को राजा को दे रहे हैं। ठीक है। तो ये फिगर जो है वो बनाई थी जेम्स रेनल ने 1782 में। एक्चुअली जेम्स रेनल जो थे वो ब्रिटिश शासन के बहुत बड़े पक्ष में रहते थे। उनके पास इधर के एरिया का मैप बनाने का काम था। ठीक है। तो उन्होंने इस फिगर में ये दिखाया हुआ है
कि जो ब्राह्मण लोग हैं अपना शास्त्र दे करके ये बता रहे हैं कि आप हमारी कंट्री में आइए, और जिससे कि हमारे जो कल्चर है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, ये इस फिगर में दिखाया गया है। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं किसी एक चीज़ को लेके एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट टाइम जो है अगर हम कहें कि ब्रिटिश रूल की बात करें तो ब्रिटिश रूल किसी एक दिन से तो आया नहीं था। पहले क्या हुआ था, अगर देखें पीछे की इतिहास के बारे में देखें तो पहले जो ब्रिटिश के लोग थे वो आए थे, व्यापारी आए थे व्यापार करने के लिए। फिर उन्होंने देखा कि भारत के जो राजा हैं आपस में बहुत लड़ते हैं, ऊपर से यहाँ की जो लैंड है बहुत ही कल्टीवेटेड है, यहाँ स्पाइसेस वगैरह बहुत पैदा होती हैं, यहाँ की पैदावार बहुत अच्छी, यहाँ पे बहुत सारे खदानें हैं, कोयला है, हीरा मोती सब निकल रहा है यहाँ पे। तो वो क्या करते थे, मीन्स उन्होंने पहले व्यापार करने आया, फिर राजाओं की लड़ाई का उन्होंने फ़ायदा उठाया, उन्होंने यहाँ पे ईस्ट इंडिया उनकी कंपनी आई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो यहाँ पे सैनिक लेके आए और यहाँ पे रूल करने लगे। तो मीन्स कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों की डेट हम फिक्स नहीं बता सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों की हम डेट फिक्स भी बता सकते हैं कि जैसे कौन सा राजा किस दिन राजा बना था, किस दिन उसने कौन कौन सा युद्ध किया था। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि युद्ध शुरू से धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, युद्ध तो एक दिन जिस दिन बोला उस दिन, मतलब जिस दिन हमला किया उस दिन स्टार्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री में देखने से कुछ चीज़ जो ऐसी हैं जिनकी डेट फिक्स नहीं है, जो कि धीरे धीरे होते होते चलती हैं। जैसे कि हमारा कल्चर है, ये क्या होता है, ये एक दिन में हमारा ट्रेडिशन नहीं बनते हैं, धीरे धीरे फॉलो करते करते हमारा ट्रेडिशन बनता है, इनकी कोई फिक्स डेट नहीं है। लेकिन अगर कोई युद्ध हो तो हाँ, ये युद्ध किस दिन हुआ था, तो ये युद्ध कह सकते हैं कि इस तारीख को युद्ध स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हमें इस डेट को आज़ादी मिली थी। तो मीन्स क्या है, तो हम अगर देखें हिस्ट्री में तो डेट की इम्पॉर्टेंस तब है जब वो फैक्ट उसी दिन रिलेट करता है, तो वहाँ पे डेट की इम्पॉर्टेंस है। लेकिन अगर हम एक स्टोरी बना रहे हैं जो हिस्ट्री से रिलेट करती है, उसकी कोई फ़िक्स डेट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ डेट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ऐड दिया हुआ है, ये है किसका, लिप्टन टी का। तो इसमें दिखाया गया है कि रानी जो विक्टोरिया हैं उनके जो थर्ड सन है उनकी फिगर है, और पीछे एक इंडिया का फोर्ट है। ठीक है, तो इस ऐड से ये दिखाया गया है कि जो वो है, ये चाय बहुत ही अच्छी है, वर्ल्ड फेमस चाय है। देखिए उस पे लिखा भी है फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मीन्स फेमस है, और रॉयल जो लोग हैं इसको पीते थे। ठीक है, तो मीन्स इस तरह से अगर हम देखें तो मीन्स ऐड में भी हिस्ट्री का यूज़ किया गया है। हिस्ट्री जो है, लास्ट 2 ईयर हमने देखा था कि हिस्ट्री में डेट्स के अलावा जो हिस्टोरिकन थे वो अदर चीज़ों पे भी फोकस करते थे। जैसे कि उस टाइम पीरियड में लोगों का रहन सहन कैसा था, लोग क्या खाते थे, किस टाइप की उनकी लाइफ थी, उनकी अर्निंग क्या थी, बहुत सारी चीज़ें थी। कैसे कोई राज्य जो है वो फॉर्म हुआ, नए नए आइडिया कैसे सब जगह फैले, और कैसे कल्चर में और कैसे सोसाइटी में चेंज आया। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विच डेट्स। इस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि डेट जो है कौन सी डेट इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल लें कि जो हिस्टोरिकन जो लिखते हैं कि हमारे जो रूल में ब्रिटिश टाइम पे हमारे देश में किसने रूल किया। तो जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो जैसे गवर्नर जनरल थे जिनको किया गया था, जैसे वैरन हेस्टिंग थे, और क्या बोलते हैं वो फर्स्ट वायसराय थे। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो सबसे लास्ट थे, इनके बीच में जो लिखा जाएगा कि हाँ इसके बाद ये वाले आए थे। उसके बाद वो जैसे कि यहाँ पे आपका दिया भी है ना, हेस्टिंग है, वेल्सली है, वेंटिक है, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन रिपन, कर्जन, हार्डलिंग, इरविन, ये सब अगर इन लोग के बारे में लिखा जाए
तो इन लोग के साथ एक फ़िक्स डेट है, फ़िक्स फैक्ट है। तो यहाँ पे डेट हमारी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कब? जब कोई चीज़ फ़िक्स रहती है और फ़िक्स चीज़ों के साथ फैक्ट्स भी और डेट भी फ़िक्स रहते हैं, तो वहाँ पे डेट्स इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है? अगर हिस्ट्री की बात करें तो उस समय हिस्टोरियन जो थे उन्होंने इन लोगों के बारे में लिखा था कि कौन कौन से वायसराय आए थे, कौन कौन से जनरल आए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या उस समय कि ये सब लिखने के बजाय ये भी तो हो सकता था कि हम के जो इतिहासकार हैं वो उन चीज़ों के बारे में लिखे, जैसे कि उस समय इंडिया का कल्चर क्या था, इंडिया की सोसाइटी कैसी थी, इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें डेवलप थी, कौन कौन सी चीज़ें अंडर डेवलप थी, और कौन कौन से क्राइटेरिया में वो था, क्या डिफरेंस था और कैसे इंडिया डिवाइड था, ये उस बारे में लिखना चाहिए था। तो यहाँ आपकी बुक में ये भी बात क्वेश्चन उठाया गया है कि ये जो हिस्टोरियंस थे इन्होंने उन जनरल के बारे में जो चीज़ लिखी तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इंडियन कल्चर के बारे में लिखना। तो मीन्स अब हमारे लिए ज़रूरी होता है कि उन डेट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन डेट्स को देना जिसमें कि हमारे कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में ज़्यादा बताया गया है और इसके बारे में ज़्यादा हमें इतिहास से पता चला है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।